मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। इतना जब कहा तो छोटा सा 5 वर्ष का ध्रुव आज जो है सक पका रहा है। आज मानो सुरुचि ने भगवान का तो अपमान किया ही किया, भगवान के भक्त का तो अपमान किया ही किया, लेकिन आज भगवान का भी अपमान कर दिया है। आज अपनी कोप को भगवान से भी ऊपर बना दिया है। कहा कि पहले जंगल में जाओ, तपस्या करो, उसके बाद भगवान को प्रसन्न करो, अर्थात पहले भगवान से मिलेंगे। तो यानी अपनी कोप को आज भगवान से ऊपर बना दिया। इस प्रकार जब अपमान किया तो आज ध्रुव जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो और वो सर्प जैसे फुफकारे भरता है, ऐसे फुफकार मारते हुए आज अपने घर की ओर आया। मातु सुपत्न्या सुदुरुक्ति विद्वा स्वसन्नुसादन हतो यथा हित्वा मिसंतं पितरं सन्नवाचा जगाम मातं प्ररुदन सकाशम। आज जो है वह ध्रुव इस प्रकार से आज फुफकार बढ़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। रोते रोते जब माँ ने रोते हुए देखा, कहा बेटा ध्रुव क्या बात हो गई, क्यों विलाप कर रहे हो। ध्रुव तो कुछ नहीं बोल पाया, निशब्द हो गया, लेकिन उनके साथ में जो बच्चे थे अक्षरशः जो बात हुई थी वैसी बात आज सुनीति को कह दी। जब सुनीति को यह बात कही तो आज सुनीति ध्रुव को समझाती है, कहती है बेटा कोई बात नहीं, अरे तेरी माता ने ही तो तेरे को बोला है, अरे माँ का अधिकार है तुझे डांटने का बेटा, वो भी तो मेरी ही तरह है। तो माँ का अधिकार है, उसने अधिकार से तुम्हें बोला है। अरे अपनी माँ के कहने का कोई इतना बुरा मान सकता है। ध्रुव जी कहते हैं कि मैया आप कह रही हो कि माता है, अरे तुम्हें पता उसने मुझे अभागा का पुत्र कहा कि तू अभागा का पुत्र है। जब सुरुचि ने ऐसा सुना तो सुरुचि कहने लगी, बेटा ध्रुव तेरी बेमाता ने ठीक ही तो कहा है। अरे मैंने कब अपने आप को भाग्यशाली कहा, अरे मैं तो अभागिनी ही हूँ। और क्या कहा तेरी माता ने, कहा कि जंगल में जाओ और वन में तपस्या करो, भगवान की प्राप्ति करो और उसके बाद पुनः मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओ, तब जाकर तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। आज सुनीति मैया समझा रही है ध्रुव को कि बेटा तेरी माँ ने ये सही ज्ञान दिया है। अरे उसने सही कहा, मैं तो हूं ही अभागी। तू पूछता था कि तेरे पिता कौन है, अरे आज तेरी माँ ने तो तुझे तेरे पिता, मैं तो तुझे तेरा पिता तक नहीं बता पाई, तेरी माता ने तो आज तुझे उस परम पिता का पता बता दिया। देखिए बंधुओं, सुनीति और सुरुचि में यही अंतर है। सुनीति का अर्थ होता है अच्छी नीति, अर्थात धर्म मार्ग में, शास्त्रों के मार्ग में चलने वाली जो बुद्धि होती है उसे कहते हैं सुनीति। और सुरुचि होती है बुद्धि, मनमानी, जैसा मन को आचरण अच्छा लगे वैसा करे, उसी को बस शास्त्र बना ले। तो आज सुनीति चाहती तो अपने का पक्ष लेती, लेकिन धर्म के मार्ग में चलने वाली कोई भी माता अपने पुत्र को कभी भी गलत शिक्षा प्रदान नहीं करती है। यद्यपि उसे पता है कि मेरा पुत्र छोटा है, लेकिन फिर भी उसने जो है आज अपने पुत्र का मनोबल बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया। आज ध्रुव को कहा कि उस परम पिता परमात्मा का तुम्हारी माता ने तुम्हें पता बताया है।
इस प्रकार जब कहा परम पिता का पता बताया है। कहा बेटा वो परम पिता तुम्हें ऐसी पदवी प्रदान करेंगे कि उस पदवी के बाद तुम्हें फिर कुछ भी कोई भी और पदवी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्रुव ने कहा कि मैया वो परम पिता मुझे कहाँ मिलेंगे? कहा बेटा कहाँ मिलेंगे? अरे वो तो हर जगह है, जहां देखो वही विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्रीमद् प्रकट होय मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्रीमद् प्रकट होय मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्रीमद् प्रकट होय मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्रीमद् प्रकट होय मैं जाना। कहा बेटा वो तो कण कण में अणु अणु में विराजमान है, बस उसका मंथन करना पड़ता है तब जाके वो प्राप्त होता है। कहा कण कण में विराजमान है तो मैया दिखाई क्यों नहीं देता है? आज सुनीति ने समझाया बेटा देखो जैसे दूध में घी होता है तो घी क्या दिखाई देता है? कहा नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि घी है नहीं, घी तो है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार दूध से दही, दही से फिर मंथन करके घी तैयार होता है, अर्थात उसका मंथन करना पड़ता है, उसी प्रकार से आत्म मंथन करना पड़ता है, अपने हृदय को पवित्र और पावन बनाना पड़ता है। परमात्मा कण कण में अण अणु में विराजमान है। जब इस प्रकार से कहा